एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी पढ़ाई प्लस लिखा एक बड़े स्तर पे चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है कुछ अलग है। आज का वीडियो हमारा कैसे अलग है, क्योंकि हमने कुछ समय पहले आप सभी के लिए यूपीएससी और बीपीएससी के लिए मेंस प्रोग्राम लाया था। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, इस वीडियो को देखने से क्या आपको कोई लाभ मिलेगा? तो ऑफकोर्स लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ सकते हैं कि एक अच्छे आंसर को कैसे लिखा जाता है। इन यूपीएससी या बीपीएससी में एक अच्छे आंसर कैसे लिखा जाता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप टॉपिक को तो समझ पा रहे हैं, लेकिन लिखना कैसे है, लिखना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करने हैं, आप उसे समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी इश्यूज वही होती है। कुछ समझ पा रहे हैं? दिमाग खोल के बातों को सुना कीजिए, ठीक है। आइए आज के प्रश्न पे बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, क्यों? क्या कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बना रही। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नदियां अरब सागर में मिलती है, जो नदियां अरब सागर में मिलती है वो डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इंग्लिश में क्या दिया गया है? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास बाय रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलिए आंसर को देख लेते हैं। डेल्टा वह भू आकृति है जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। किससे बन रहा है? आपके अवसादों। हम किसकी बात कर रहे हैं? अवसाद। अवसाद का मतलब क्या होता है? पत्थर के टुकड़े हो गए, ठीक है। अवसादों के निक्षेपण से उनके मुहाने तथा सागर के तटवर्ती भागों में बनती है। कहां बन रही है? सागर का तटवर्ती भाग, जहां जहां नदी समुद्र में मिल रहा होता है, ठीक है। जहां नदी कहां मिल रहा होता है? आपका समुद्र में। आप ये मान के चलिए कि जैसे ये आपका नदी जा रही है, ठीक है, और ये आपका समुद्र है, ठीक है। तो यहीं आपकी क्या बनेगी? डेल्टा। क्या बनेगी आपकी? डेल्टा। क्यों? क्योंकि जो नदी की गति इतनी कम हो गई है, क्योंकि उसके ढाल इतने कम हो गए हैं कि वे अपने अवसाद को अब लेकर जाकर समुद्र में विलीन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अपने अंतिम छोर पे वो क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा बना देती है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। अगर आप पेनिसुलर को देखते हैं तो कितने भागों में इसको बांट सकते हैं? दो भागों में। पेनिसुलर का मतलब समझते हैं ना? जिसके थ्री साइड से क्या वाटर हो, क्या हो? तीन साइड से वाटर हो, ठीक है। आगे देख लीजिए। तो जैसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में दो आते हैं, एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। समझ पा रहे हैं? ठीक है। हमने क्या लिखा देख लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा एवं ताप्ती को छोड़कर अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। इन्हें कहने का मतलब ये हुआ, आप कह सकते हैं कि अरब सागर में जो नदी गिर रही है, नर्मदा एवं तापी, तो उसको छोड़ के जितनी भी प्रसिद्ध नदियां हैं वो सारी आपकी कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकल रही है? आपकी पश्चिमी घाट से निकल रही है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। पश्चिमी घाट की नदियों के डेल्टा न बनाने के कारण, अब हम मेन पे आ गए हैं, यानी जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा क्यों नहीं बना पा रही है? क्यों नहीं बना पा रही है? फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रही? किसकी? डेल्टा की, ठीक है। देख लेते हैं। पहला क्या है? पश्चिमी घाट की नदियों की लंबाई कम है, ये अपने उद्गम स्थल से निकलकर तुरंत ही सागर में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नदी अरब सागर में मिलती है तो उनकी लंबाई छोटी होती है। उनकी लंबाई क्या है? छोटी है। तो एक सीधी सी बात है, जब छोटी है तो कहीं ना कहीं जो अवसादों का एक जगह से दूसरे जगह चलन होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो क्या वो डेल्टा बना पाएगी? क्या वो डेल्टा जैसे भू आकृति बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके कारण ही स्थलीय भाग पर कम प्रवाहित होती है, जो भी जस्ट हमने आपको समझाने क्रम बताया, यानी जो स्थल पे जो उनके मूवमेंट क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए अवसादीकरण, हम किसकी बात कर रहे हैं, अवसादीकरण, दैट्स मीन्स सेडिमेंट्स, अवसादीकरण की क्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये नदियां पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग उच्च ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है, इसके कारण इनके जल प्रवाह की गति बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मूवमेंट कर रही है, ये जो मूवमेंट कर रही है पहाड़ों के माध्यम से कर रही होती है, यानी ऊंच वाले भाग है, तो पानी की गति भी क्या होती है, काफ़ी तेज होती है। पानी गति भी क्या होती है, काफ़ी तेज होती है। फलस्वरूप अपने साथ लाए गए अवसादों को मुहाने पर न जमाकर गहरे सागरीय भाग में ढकेल देती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जलों की गति इतनी तेज होती है कि मुहाने पर न, जो मुहाना है, किसका मुहाना, जो नदी का मुहाना है, जो नदी का मुहाना है, इसका मतलब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो नदी चल रही है, ये इतनी गति है, तो ये अपने जलों को यहां, यानी जलों के माध्यम से जो अवसाद आई है उसको यहां न जमा कर वो कहां ढकेल दे रही है, समुद्रों में। कहां, आपका समुद्रों में ढकेल दे रही है। इसलिए क्या डेल्टा बनेगा, नहीं बनेगा। आगे देख लीजिए। तीसरा, ये नदियां कठोर चट्टानी संरचना वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नदियों का जहां से मूवमेंट है वो कैसा है, कठोर चट्टानी संरचना वाले भाग है। अतः ये अवसादीकरण एवं घोलन की प्रक्रिया नहीं कर पाती है, यानी पत्थरों को नहीं तोड़ पाती। क्यों, क्योंकि चट्टान काफ़ी कठोर है, जिसके कारण जल में सीमित अवसाद रहने के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। क्योंकि जलों में ही क्या है, अवसाद की कमी है। किसकी कमी है, अवसाद की कमी है, तो क्या वो डेल्टा बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अरब सागर में चलने वाली समुद्री लहरें, हम किसकी बात कर रहे हैं, समुद्री लहरों की बात कर रहे हैं। तो जो अरब सागर में चलने वाली समुद्री लहरें भी डेल्टा निर्माण के लिए जिम्मेदार है, अवसादों को जमने नहीं देती। जो अवसाद होते हैं, जो नदियों के द्वारा जो बहा कर ले गया है, उसको अरब सागर की लहरें जमने नहीं देती है। ठीक है, इससे भी डेल्टा निर्माण पर क्या पड़ रहा है, नकारात्मक असर पड़ रहा है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। अरब सागर का पूर्वी किनारा अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी किनारों से गहरा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कंपेयर करते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो कहीं ना कहीं जो उसका पूर्वी किनारा किसका, अरबियन सी का है, अरबियन ओशियन का है, वो कहीं ना कहीं क्या है, गहरा है। किससे, कंपेयर टू बी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इससे भी डेल्टा निर्माण की प्रतिकूल दशाएं बनती है। किस दशा की बात कर रहे हैं, प्रतिकूल, निगेटिव इंपैक्ट होती है। तो ये सारी बातें थी कि जो नदियां पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित हो रही है, वो नदियां डेल्टा क्यों नहीं बना पा रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि एक अच्छे उत्तर को कैसे लिखा जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो बता दिया गया कि आपकी जो कमी है वो ठीक जरूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर आप सबके सामने उपस्थित होते हैं एक नए प्रश्न को लेकर कुछ समय के पश्चात।